वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 1 सेट, जिसकी एक्सरसाइज हम 1.3 तक लगा चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग जब यहाँ पर हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वेन डायग्राम्स के बारे में। तो वेन डायग्राम्स होते क्या है, जो आपने अभी तक सेट पढ़े हैं, कितने टाइप के सेट आपने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिए हैं उसमें। अब ये जो सारे सेट्स होते हैं, ये सेट्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इनके रिलेशन को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और फिर जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे यहाँ पर उन सब का वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या क्या होती है, यानी इन सेट्स पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, इनको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो इसमें कई सारी ऑपरेशंस होती है। जैसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। आपको यहाँ पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का आपको यूनियन से नाम से समझ में आ रहा है कि यूनियन करना, यानी कि सबको कंबाइन कर देना। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। यानी यूनियन वो सेट होता है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं, दोनों को कंबाइन कर दे तो वो यूनियन कहलाता है। और कोई भी कॉमन एलिमेंट जो है वो ओनली वंस बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यानी ए में भी कोई नंबर है और बी में भी कोई नंबर है तो दो बार उसको लिख दे, नहीं, दोनों को कॉमन है अगर दोनों में तो उसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे यू सिंबल से डिनोट करते हैं। यूनियन है तो यू सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। यू इज यूज टू डिनोट द यूनियन। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ए दिया होगा, आपके पास इस तरह से ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड बी आपको दिया हुआ है 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो देखिए ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है। यूनियन क्या कहता है, इन दोनों का कंबाइन, और जो कॉमन है उसको दो बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए वाले सारे एलिमेंट लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 लिख लेते हैं। उसके बाद बी के एलिमेंट को भी इसमें लिखेंगे। अब बी के एलिमेंट को लिखेंगे तो 6, 8 देखिए इसमें पहले से हम लिख चुके थे तो इसे नहीं लिखेंगे। 10 और 12 बचा तो 10 और 12 को लिख देंगे। इस तरह से ए यूनियन बी जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट। तो पहले आप पूरा ए के एलिमेंट लिख डालिए, फिर बी में जो भी आपका इसमें कॉमन है उनको नहीं रखे, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि आप पहले से लिखा जा चुका है, और जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लीजिए। तो इस तरह से यूनिवर्सल या यूनियन आपका जो है यूनियन ऑफ द सेट निकल आएगा। तो ए यूनियन बी हम लिखते हैं, इसको यूनियन से यू से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। और अगर हम इसको देखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम क्या बोलेंगे, इसको ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स। ए यूनियन बी में एक्स आता है और ये एक्स क्या होता है, या तो वो ए में होगा और या तो वो बी में होगा। यानी देखिए 2, 4 जो था वो हमारा ए का था और वहीं पर आपका 10, 12 जो है वो बी का था। 6, 8 तो दोनों में था, तो हमने यहाँ पे लिखा कि या लगाएंगे, यानी और लगाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यूनियन जब हम लेंगे तो यहाँ पर और लगाते हैं, या तो वो एक्स बिलोंग्स टू ए में होगा या तो वो एक्स टू बिलोंग्स टू बी में होगा। कि देखिए दोनों में नहीं था, अगर हमने इसके सारे एलिमेंट्स लेने हैं तो 10, 12 आपका बी में है पर ए में नहीं है। आपने देखा 2, 4 तो वो ए में है पर बी में नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना है, और या तो वो एक्स बिलोंग्स टू ए में होगा या एक्स बी में होगा। लेकिन हम दोनों को कंबाइन लिखेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, और उनको भी हम साथ में लेंगे जो दोनों में है। या तो एक्स बिलोंग्स टू ए यानी 2, 4 हो गया, 10, 12 हो गया, और 6, 8 को भी लेंगे जो कि दोनों में है। तो इसको पूरे को मिला के ये हमारा यूनियन बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको, यूनियन कैसे निकालेंगे। और फिर इसके बाद इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनता है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा ए। ठीक है, ये ए था हमारा। ए में देखिए क्या क्या था, 2, 4, 6, 8। बी में आप देख रहे हैं 6, 8, 10, 12। और इसको इस तरह से मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 6, 8 देखिए दोनों में कॉमन था। देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर हमें यूनियन का डायग्राम बनाना है तो यूनियन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से बड़ा बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर आपका ए भी हो गया और बी भी हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों कंबाइन होकर एक बॉक्स के अंदर रखा है, तो ये बॉक्स आपका क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। बट हमारे पास यहाँ पे केस क्या था, कुछ ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट कॉमन थे, तो हमने उनको इस तरह से बना दिया कि ए का सारा एलिमेंट अलग नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया 2, 4, इसका मतलब हो गया 10, 12। अगर ऐसे दोनों अलग अलग नंबर होते तब तो हम ऐसे लिखते, लेकिन हमारे पास क्या है, और इसका अगर यूनियन बनाते तो क्या बनाते हैं हम, 2, 4, 10, 12। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या था यहाँ पर, अभी ए आपके पास जो दिया हुआ था और बी था, तो बी और ए में दो नंबर्स कॉमन थे, 6 और 8 कॉमन था, तो 6 और 8 दोनों में था, तो हमने इसको बीच में लिख दिया। यहाँ पर हो गया 2, 4 और यहाँ पर हो गया 10, 12। देखिए 10, 12, 6, 8 बी में भी है, 2,
4 6 8 ए में भी है। देखिए ए का सर्कल बी का सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, और कहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, 6 और 8 की वैल्यू ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ पर जो यूनियन हो जाएगा वो होगा आपका 2 4 6 8 10 12। तो क्लियर हो रहा है आपको? तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट। अब देखिए यूनियन ऑफ सेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप का आएगा, आपको दिया रहेगा ए और बी दिया रहेगा, आपको ए यूनियन बी निकालना होगा, आप वो भी निकाल लोगे। हमने इसका सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया कि हमें और लगा के लिखना है। अगर ए यूनियन बी कहीं भी आपको दिखता है तो आप क्या बोलोगे कि वो इसमें एक्स है, और एक्स क्या है, ए में भी बिलोंग कर रहा है या वो बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम हमने पढ़ लिया कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। अब एक लास्ट चीज़ इसमें जो बचती है वो क्या है, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ कई बार इनका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि इसे प्रूव करिए। आपको दिया रहेगा कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी लिखवा देती हूँ कि डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो बड़े क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद अगर आपको प्रूफ भी करना है तो मैं प्रूफ भी इसका करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अब देखिए इसको हम लोग दो तरह से प्रूफ किया जाता है। एक तो होता है एलिमेंटल रूप से, यानी कि इसमें एलिमेंट्स डाल के एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डालें और देन उसके बाद फिर प्रूफ कर दें कि ये सही आ रहा है, तो LHS RHS दोनों इक्वल आ जाए। और दूसरा मेथड क्या होता है, लॉजिकल मेथड। हमें जो प्रूफ करने के लिए इसमें आता है क्वेश्चन, वो लॉजिकल मेथड से आता है। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है कि कैसे किया जाए, समझ में नहीं आता है। बहुत ईजी है, मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छे से आप कर लोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, यानी एलिमेंटल मेथड से बता देती हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और लॉजिकल मेथड से एग्जाम में आता है तो लॉजिकल मेथड भी मैं करवा दूंगी। तो चलिए देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। कह रहा है कि ए यूनियन बी, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ए के थे, कुछ एलिमेंट बी के थे, दोनों को मिला के ए बी लिख दिया। ऐसे ही बी यूनियन ए, तो कुछ एलिमेंट बी में थे, कुछ एलिमेंट ए में थे, तो दोनों को मिला के बी यूनियन ए कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको करवाती हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी अगर दिया हुआ है तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। यानी कि अगर इन दोनों का यूनियन है और वो सी के यूनियन में है तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता है। ठीक है, ए यूनियन फाई, फाई का मतलब क्या हो गया, नल सेट है ना। फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, एम्प्टी सेट, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, उसको अगर हम ए के साथ यूनियन करें तो जब कुछ भी नहीं है किसी में तो हमें पूरा पूरा टोटल क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा। अगर ए में हमारे फॉर एग्जांपल 1 2 3 था और फाई में कुछ भी नहीं था, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 तो मिलेगा, इसलिए ए मिल गया। ए यूनियन ए है, ए में भी 1 2 3 है, और उसका खुद से ही जब 1 2 3 के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 तो सेम ही होगा, तो ए ही आएगा। यूनिवर्सल है आपके पास, यूनिवर्सल में खूब सारे नंबर है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, और ए में आपका सिर्फ 1 2 3 है। तो जब यूनिवर्सल करेंगे तो 1 2 3 रिपीट होगा, तो एक ही बार लिखा, यानी पूरा पूरा आपका यूनिवर्सल आ जाएगा। तो क्लियर हो रहा है, ये है आपके पास। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है उनको हम लोग करके देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से प्रूव करना बता देती हूँ, जिससे कि आपको, देखिए जो एलिमेंट मेथड है वो आपसे पूछा नहीं जाता, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, और जो लॉजिकल मेथड है उससे तो आपको करना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, ए यूनियन बी है तो इसके लिए हमने मेथड 1 में क्या करते हैं, एलिमेंट मेथड, यानी उसमें हम अपने से कोई एलिमेंट ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, हमने अपने से मान लिया, एंड बी इज इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, हमने माना 3 4 5। ठीक है, अब चलिए हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, तो इससे आपको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए के पूरे एलिमेंट लिख देते हैं, फिर बी में देखते हैं कि जो कॉमन है, 3 तो लिख ही चुके थे तो 3 नहीं लिखेंगे, फिर 4 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बी यूनियन ए। तो अब चलती है, स्टार्ट करेंगे बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में क्या हो गया कि बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे 3 4 5, और फिर चेक करेंगे इसके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2। अब देखिए 3 तो एक बार लिख चुके थे तो इसको छोड़ देंगे। अब ये हो गया और ये हो गया। अब आप बताइए 1 2 3 4 5 लिखें चाहे 3 4 5 1 2 लिखें, ये दोनों इक्वल सेट हैं कि नहीं। इक्वल सेट में क्या होता था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर से मतलब नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो यह हो गया दोनों के आपके सेट। तो देखिए सिंपल, सारे एलिमेंट तो सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ना कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। ये कौन सा मेथड था, एग्जाम्पल लेके एलिमेंटल मेथड से किया, पर एग्जाम में आपसे लॉजिकल मेथड पूछता है, तो इसलिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड सेकंड भी आपको बताते हैं जो कि आपसे पूछा जाता है। तो क्या करना होगा इसमें, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, इस मेथड को, क्योंकि ये एग्जाम से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ए यूनियन बी है, तो जो भी आपको LHS दिया है पहले उसको मानेंगे, फिर RHS को मानेंगे और दोनों को दिखा देंगे इक्वल है। तो लेट करते हैं, हम लेट करेंगे कोई एक्स,
लेट कर रहे हैं कोई एक्स है हमारे पास जो बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी में। अब हमें पता है, हमने क्या कहा था आपसे कि यूनियन है तो इसका मतलब क्या होगा? और। यूनियन के केस में क्या होता है? यूनियन के केस में और होता है, ठीक है, या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए अगर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी है तो इसको अपोजिट भी तो कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकते हैं ऐसे करके। फिर उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हो गया। अब और लगा है, इसको अगर सेम इस केस में लेना चाहे तो क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू बी, और के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यूनियन, तो बी यूनियन ए। तो इस तरह से हमने देखा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लेके चले थे और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए ले आए। अब इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल है, हमें इसको क्या करना है? हम बोलेंगे कि ए यूनियन बी लेके चले थे, यानी कहा हमने कि कोई एलिमेंट हमारा ए यूनियन बी में था और हमने देखा कि वही एलिमेंट हमारा बी यूनियन ए में है, यानी कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में था वही एलिमेंट बी यूनियन ए में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए यूनियन बी जो है वो इसका सबसेट है, इसका सबसेट है तभी तो इसमें पाया जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर जो ए यूनियन बी है वो सबसेट हो जाएगा बी यूनियन ए का। आपने अगर सबसेट वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो एक बार आप लास्ट वीडियो में जाके सबसेट वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो है यानी ए यूनियन बी पूरा इसमें से ही निकल के आया है। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू यूनियन बी था और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए है, डैट मीन्स कि ए यूनियन बी जो है वो इसी का सबसेट है, इसमें पाया जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें पाया जाएगा यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमारी निकल के आई कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए का सबसेट है। अब अगेन हम क्या करते हैं? अगेन लेट करते हैं y बिलोंग्स टू। अब देखिए इसमें y बिलोंग्स टू कौन सा लेंगे हम लोग? RHS लेते हैं और RHS से LHS लेके आते हैं, तो y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। सेम वही प्रोसेस करेंगे, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। देखिए यूनियन था तो इसलिए और लगाया और बाकी ऐसे लिख दिया। इसको अपोजिट करके लिख देते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब आपको ये ध्यान देना है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें प्रूफ ही यही करना है, b यूनियन a दिया था और a यूनियन b लेके आना है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया? अपोजिट कर दिया। अपोजिट करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे इसको कि y बिलोंग्स टू a और लगा था तो यूनियन और b। तो आपने देखा b यूनियन a भी लेके चले तब भी हमारा a यूनियन b आ गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो b यूनियन a है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ये निकल आई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप बताइए अगर ए यूनियन बी यूनियन ए का सबसेट है और बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोलेंगे ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है बी यूनियन ए का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको सेकेंड मेथड में क्या करना है। जो भी नंबर आपको दिया होगा, यहाँ पर आपको ए यूनियन बी दिया हुआ था तो हम इसको लेके चलेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यूनियन है इसलिए और लगा देंगे। अभी आप आगे देखोगे हम यहाँ पे एंड भी लगाएंगे इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। तो यूनियन है तो हमने और लगा दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी दोनों में और लगा के हमने इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज। तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए हो गया, और था तो बी, और के लिए यू और ए के लिए ये हो गया। फिर हमने कहा कि जब ए यूनियन बी, एक एक्स है जो ए यूनियन बी में भी है वही एक्स हमारा बी यूनियन ए में भी है, इसका मतलब ये जो है वो इसका सबसेट होगा। तो इस तरह से फिर हमने अगेन लेट किया कि y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी दूसरे वाले RHS को भी ले लिया और उससे भी a यूनियन b निकाल के लाए। अब जब दोनों हमारा आ गया तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a यूनियन b जो है वो इक्वल है b यूनियन a के, और इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो देखा ये आपका लॉजिकल मेथड था, कुछ भी टफ नहीं था, बहुत ही ईजिली आपने इसको आराम से सॉल्व कर लिया और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से इसको कर लोगे। और अगर आपका वैसे तो ये पूछा जाता है, इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं सब आपको करवाऊंगी, जितनी भी थ्योरम्स है इस पे बेस्ड वो भी मैं आपको करवाऊंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको डायरेक्ट अब कॉपी में बता दूं क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप उस पर देख लीजिए। चलिए ये देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी
यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इसको थोड़ा सा करके ही बता देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बार हम इसको मेथड 1 से भी बता देते हैं आपको, फिर उसके बाद मेथड 2 से बता देंगे। तो मेथड 1 देख लीजिए, मैं सब में मेथड 1 आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से ध्यान देना है। चाहे आप 2 पार्ट में इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो देखते हैं कि इसको कैसे करा जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू, हम लेट कर रहे हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, b इज इक्वल्स टू, फिर हमने वही मान लिया 3 4 5 है, एंड c इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 5 6 7। मैं अपने से कोई भी नंबर ले रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस आपको प्रूव करना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे LHS लेके चलते हैं और RHS निकाल देते हैं, या LHS और RHS दोनों को इक्वल कर देंगे। तो चलिए LHS लेते हैं। देखिए LHS क्या है आपके पास बोल रहा है A यूनियन B यूनियन C। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले A यूनियन B पता होना चाहिए, तभी तो हम यूनियन C निकालेंगे। तो A यूनियन B हम कैसे निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए A यूनियन B कितना है। तो A यूनियन B जल्दी चेक करते हैं। 1 2 3 पूरा लिख लिया, यहाँ पे 3 था तो सिर्फ 4 और 5 हो जाएगा। इतना तो आप आराम से कर ले रहे होगे। अब आते हैं कि A यूनियन B और यूनियन C निकालते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर आते हैं A यूनियन B यूनियन C। तो अब ये वाला पार्ट पूरा जो है 1 2 3 4 5 और C को चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करते हैं। तो A यूनियन B है, डेट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इसका यूनियन किससे चेक करना है, हमें इसका यूनियन चेक करना है 5 6 7 से। ठीक है, तो अब इसका यूनियन चेक करना है, देख लीजिए। तो हमें यूनियन बनाना है, यानी कि पूरा इसको तो हम लिख देंगे एज इट इज़ 1 2 3 4 5, और उसके बाद देखेंगे यहाँ 5 है पहले से, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 और 7। तो इस तरह से ये हमारा A यूनियन B यूनियन C आ गया, ये LHS आ गया। अब RHS ले लेते हैं। RHS निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, B यूनियन C पता होना चाहिए। तो B यूनियन C पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, क्या था, A यूनियन B यूनियन C निकालना है। अब इसको निकालने के लिए पहले हम B यूनियन C निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस B यूनियन, ये सिंस B यूनियन C निकाल लेते हैं। B और C में यूनियन चेक करते हैं, 3 4 5, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 तो आ चुका है, इसलिए 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7। अब A यूनियन B यूनियन C निकालना है, डेट मीन्स A यूनियन B यूनियन C निकाला। तो A के लिए हमारा हो गया यहाँ पर क्या, जो 1 2 3 था, ठीक है, और इसका यूनियन किससे निकालना है हमें, 3 4 5 6 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 पूरा एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे 3 देखिए एक बार आ चुका है, तो 4 5 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी आया, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी आया, तो हम कहेंगे देयरफॉर LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल है। ये तो हो गया एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसको समझाया। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू था, एलिमेंटल मेथड था, बट आपसे मैंने कहा ना कि एग्जाम में जो आता है वो आपका कैसे आता है, लॉजिकल मेथड से आता है। एलिमेंटल मेथड से मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपसे एक्सरसाइज में पूछता है यूनियन B यूनियन C निकालने के लिए, तीनों दिया रहता है, तो आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से 2 काम हो गए आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, प्लस आपको इसका जो मैंने आपको बता दिया तो आपको और क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसका मेथड सेकेंड पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हमने कहा था आपको LHS लेंगे और उसको हम लोग x बिलोंग्स टू मान लेंगे। तो चलिए लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करना है, यूनियन ये वाला पहले ओपन करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये वाला यूनियन को हम लोग क्या कहेंगे, और x बिलोंग्स टू C। देखिए क्या किया मैंने, A यूनियन B था तो इसको अभी हमने एक साथ लिया, और यूनियन C तो ये वाले को पूरा हमने एक साथ लिया, और फिर यूनियन की जगह और लगा के x बिलोंग्स टू C कर दिया। अब आगे चेक करते हैं, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A, यूनियन है तो हमने और लगाया x बिलोंग्स टू B, और फिर ये वाला और लिख लिया, यानी ये पूरा हमने साथ में लिखा, और x बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो हमारा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C हो गया। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, B और C को साथ में करना है, तो हम चेक करेंगे हमें लाना क्या है, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, इनको हम अगर ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि हमें ये ब्रैकेट में चाहिए, तो ये लिख लिया। देन हम क्या करेंगे, अब x बिलोंग्स टू A
और अब इसके अंदर वाला जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी और लगा हुआ है तो यूनियन सी, तो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें इसको और ओपन करना है, ये एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है, और है तो और हटाना है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और हटाने के लिए यूनियन लगाया, और यहाँ पर क्या था, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी साथ में हो गया। और इस तरह से आप देख रहे हो ए यूनियन बी यूनियन सी लेके चले थे और ए यूनियन बी यूनियन सी लेके आ गए, यानी कि ये लेके चले थे और ये लेके आ गए, LHS लेके चले थे, RHS आ गया। अब हम क्या बोलेंगे कि एक्स हमारा इसमें भी था और एक्स हमारा इसमें भी है, इसका मतलब ये जो हम लेके चले थे इसको हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो हम लेके चले थे वो क्या है, वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि इसका। ठीक है, ये है और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको मैं दोबारा दूसरा वाला जो है उसको मैं पूरा इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लेकर हम ये निकाल लिए है तो जाहिर सी बात है इसको लेके हम ये भी निकाल लेंगे, तो इस वाले पार्ट को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यानी कि अब ये अगर ये इसका सबसेट है तो ये भी इसका सबसेट होगा, उसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि अगर वो है तो ये भी हमारा होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा भी होगा। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सिमिलरली करके हम इसको लिख सकते हैं कि लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। और इस तरह से ये हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। तो चलिए पहले एलिमेंटल मेथड से कर लेते हैं। तो एलिमेंटल मेथड से यानी मेथड 1 जो हम अपना एग्जाम्पल मेथड लेके चल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन आपको मैं मेथड 1 से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ए यूनियन फाई, तो हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड फाई हमें पता है फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, नल सेट, कोई भी सेट नहीं। अब हमें ए यूनियन फाई निकालना है, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप बताइए, दोनों का यूनियन। तो 1 2 3 ये लिख लिया और फिर यूनियन का उठा के लिखेंगे, यूनियन में कुछ था ही नहीं तो 1 2 3 आ गया। अब इस 1 2 3 को हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 2 3 ए ही तो था, नथिंग बट ए, तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए प्रूफ हो गया। अब मेथड सेकंड से हम निकालते हैं, यानी कि इसका मतलब कि हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऐसा होता है। अब मेथड सेकंड जो लॉजिकल मेथड है हमारा, उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग करते थे, एक्स बिलोंग्स टू, तो हम लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, लेट कर लेते हैं कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर वही काम एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और एक्स बिलोंग्स टू फाई होगा। अब एक्स बिलोंग्स टू हमारा ए हो या एक्स बिलोंग्स टू फाई, अब फाई में बिलोंग कर रहा है एक्स, इसका मतलब एक्स में तो कुछ था ही नहीं, तो एक्स अगर फाई में बिलोंग कर रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू फाई है, बट फाई तो हमारा है ही नहीं, तो या वाला केस तो रहेगा ही नहीं, इसका मतलब सिंपली एक्स बिलोंग्स टू ए ही होगा, क्योंकि या तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है या तो एक्स फाई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई का मतलब हो गया ये या तो इसमें या तो इसमें। अब हमें पता है इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं क्योंकि फाई तो खाली है, तो इसका मतलब एक्स में बिलोंग कर रहा होगा ए में, तो एक्स बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई लेके चले थे और बिलोंग्स टू ए लेके आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन फाई जो है वो सबसेट है किसका, ए का। यही तो कर रहे थे अभी तक हम लोग, ये निकाल लेते थे और फिर जो भी क्वेश्चन रहता था उसको इसका सबसेट बता देते थे। ठीक है, अब अगेन वाला काम करते हैं। अगेन हम क्या लेट कर सकते हैं, तो अगेन लेट करेंगे y बिलोंग्स टू a। ठीक है, यानी अपोजिट लेके चलते हैं, क्वेश्चन का अपोजिट, यहाँ पे a है तो अब a लेके चलते हैं, तो y बिलोंग्स टू a। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, जबकि हमें पता है कि फाई में वो बिलोंग करेगा नहीं, फिर भी हमने ले लिया अपने से, क्योंकि हमें यहाँ बनाना है, तो हमने एक चांस ले लिया कि या तो वो फाई में बिलोंग करेगा या तो ए में, फिर हमें पता है कि उसमें बिलोंग करेगा नहीं, तो हमारा ये क्या केस बन जाएगा, y बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, क्योंकि अब और लगा है तो हमने बस यूनियन लगा दिया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन फाई है तो हमारा ए हो जाएगा सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई का। तो हमें पता भी है कि ए इसी में से निकल के आया, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन फाई जो है वो इक्वल है ए की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ये दोनों हमने क्या कहा था, देखिए ये कहाँ से निकल रहा है, आप याद करिए कि जब हम लोगों ने वहाँ पर क्वेश्चन किया था पिछले इस लेक्चर में, तो हमने कहा था कि ए यूनियन बी एंड बी ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये तभी हो सकता है जब ए इक्वल्स टू बी हो,
याद करिए हमने किया था ना, तो वही हम यहाँ पर थ्योरम लगा रहे हैं कि ए यूनियन फाई भी ए का सबसेट है और ए यूनियन फाई का सबसेट है। इसका मतलब कि ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। प्रूव हो गया। तो बस यही करना था हमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या कहती है। कह रहा है ए यूनियन यू इज इक्वल्स टू यू। तो हम अपने से कुछ u ले लेते हैं। तो u यानी यहाँ पर वही काम कर रहा है। u का मतलब क्या हो गया कि इसका पूरा टोटल यूनियन ही है यहाँ पे। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3। यूनियन का मतलब क्या है कि 1 2 3 उसी में से निकल के आया है। तो u में हमारा 1 2 3 तो होना कंपलसरी है, क्योंकि ये इसका u है, यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे ये u क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। आपको याद होगा पिछले उसमें हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि ये तो इंक्लूड पूरा पूरा होना ही चाहिए, यूनिवर्सल में पूरा होता है। तो a में a वाले नंबर तो होंगे, अपने से हमको एक 4 या 5 कुछ और ले लेते हैं। तो ये हो गया। अब a यूनियन u निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, ए यूनियन यू, क्योंकि अब इसी में का ये पार्ट है। तो ए का पूरा लिख लेंगे 1 2 3, फिर देखेंगे 1 2 3 तो था इसमें, तो 4 और 5। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरा आ गया। ये था क्या हमारा यू। तो देखिए मेथड फर्स्ट से तो हमारा इजीली ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी हमारी सही है। अब चेक कर लेते हैं इसमें कि जो अगर प्रॉपर्टी हमारी सही है तो इस पर मैथड सेकेंड जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिकल मैथड हम कैसे निकालेंगे। तो लॉजिकल मैथड चलिए देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको ले लेंगे x। तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन यू, और इसको क्या लिख सकते हैं, फटाफट करते हैं, x बिलोंग्स टू ए, यूनियन को लिखते हैं और x बिलोंग्स टू यू। या तो x ए में बिलोंग कर रहा है या तो x यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको अगर देखें तो यूनिवर्सल में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब टोटली अगर हम ले सिर्फ ये वाला केस ले, अगर ए में बिलोंग कर रहा है, यूनिवर्सल में बिलोंग कर रहा है, तो ए वाला केस ले लेते हैं, यानी x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अगर यूनिवर्सल में बिलोंग कर रहा है तो ए में तो करेगा ही करेगा। तो हमने यूनिवर्सल वाला सेट ले लिया और इस तरह से हमने देखा कि ये लेके चले थे और ये आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसेट है यू का। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यू भी दिखाना पड़ेगा इसका सबसेट है। अब हम यहाँ पर देखिए करके नहीं बताएंगे, इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, बट वी नो क्या पता है हमें कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है आपका सबसेट होता है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का। ये तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट तो आपका आएगा ही आएगा। ये हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे यहाँ पर, और डायरेक्ट लिख के हम क्या कहेंगे, ये कि कहाँ से आया, ये हमारा आया है कि सिंस ये जो आपका अगर ए है तो ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है, या बी जो होता है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि अगर बी है ए यूनियन बी में बी तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, ए भी ए यूनियन बी का ही सबसेट होगा। आप क्लियर हो रहा है ना ये चीज़, क्योंकि देखिए आपका ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों आते हैं, ए भी आता है बी भी आता है। तो बी भी इसी का सबसेट है और ए भी इसी का सबसेट है, तो ये होता है। तो इसी से हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया कि सिंस ऐसा होता है तो इसका मतलब कि यू है तो यू इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ए यूनियन यू जो है यू का सबसेट है, ये उसका उल्टा है। इसका ये दोनों कंडीशन तभी हो सकती है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का इक्वल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जल्दी से प्रॉपर्टी नंबर 5 कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट फिनिश हो जाए। तो हम लोग इस पर वैसे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, तब हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें मेथड 1 बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ए में अगर कोई सेट है और ए में ही कोई सेट है तो दोनों का यूनिवर्सल भी क्या, यूनियन भी क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, यानी चलिए ठीक है बता ही देते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू अगर 1 2 3 है तो ए इज इक्वल्स टू भी 1 2 3 ही है, और दोनों का ए यूनियन भी निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 1 2 3 ही तो आएगा, यानी कितना आएगा, ए आएगा। तो ए यूनियन ए के बराबर है। अब चलिए मैथड सेकेंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल मैथड वो हम करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या करेंगे कि हम लेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, जो अभी हम लोग कर ही रहे थे। फिर उसके बाद इतनी बार आपने कर लिया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। क्या करना है, यूनियन है यानी और लगाना है, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। फिर अब x बिलोंग्स टू ए 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार लिख देते हैं। तो सच देखा ए यूनियन ए से हम ए लेके आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए यूनियन ए जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम लेट करेंगे y बिलोंग्स टू, इसका अपोजिट y लेते हैं ए में, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए
और y बिलोंग्स टू ए, डबल बार लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगाया है हमने तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए, और है तो यूनियन ए हो गया। तो हमने कहा ए से ए यूनियन ए लेके आ गए। देखिए आपको लेके वही आना है, आपको सब पता रहता है, बस आपको इसको प्रूफ करना है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ए का। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट देखिए, ये ए यूनियन ए का सबसेट है और ए यूनियन ए का सबसेट है। ये दोनों तभी पॉसिबल है जब आपका, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कहेंगे जब दोनों इक्वल होंगे तभी पॉसिबल होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ए यूनियन ए जो है वो इक्वल है ए के, और इस तरह से ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर दी यूनियन की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 पे चलते हैं, जिससे इस पर बेस कुछ क्वेश्चन बता दूँ आपको। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। यूनियन निकालना है आपको, एक्स दिया है, वाई दिया है, उसका यूनियन निकालना है, ए दिया है, बी दिया है, उसका यूनियन निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं, देखते हैं फटाफट। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है आपका। देखिए आपसे कह रहा है कि x में इतना है, y में इतना है, तो x यूनियन y निकालना है। तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, x का पूरा आप एलिमेंट लिख लोगे 1 3 5, फिर उसके बाद चेक करेंगे, इसमें 1 तो पहले से था तो 2 ले लेंगे, फिर उसके बाद देखिए 3 भी था, तो इस तरह से x यूनियन y इतना आ गया। फिर चेक करेंगे a और b का, तो a में देखिए a e i o u है, b में a b c है। अब इसको डायरेक्ट अगर करें हम तो a e i o u पूरा लिख लेंगे, फिर a कॉमन था तो a को छोड़ के b c लिख लेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हमारा a यूनियन b हो जाएगा क्या, a e i o u तो पूरा ले लेंगे और साथ में फिर b और c, और इस तरह से ये कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a बोल रहा है कि x है जिसमें x सच दैट नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा है, पहले तो इससे हमें सेट बनाना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, तब हम इसका यूनियन निकाल पाएंगे। और b आपको दे रहा है x सच दैट नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो चलिए इसका पहले हम रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो a इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, x है सच डेट एक्स एक नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 यानी पहला नंबर 3, फिर उसके बाद 3 का मल्टीपल यानी 6, फिर 3 की टेबल 9, फिर 3 की टेबल आपकी 12 हो जाएगी। फिर धीरे धीरे चलता जाएगा क्योंकि हमसे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बोला है। फिर उसके बाद हम आते हैं b पर। तो b हमारे पास क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो हमारी कंडीशन दी हुई थी तो ये इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं, इसका हमें यूनियन निकालना है तो क्या करेंगे। तो इसका यूनियन निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा a यूनियन b, और ये हो जाएगा कि आपका 3 6 9 12 है। तो हम पहले इस वाले को लेते हैं क्योंकि इसकी लिमिट है। तो 1 2 3 4 5 6। देखिए आप इसको कर सकते हो, b यूनियन a लिखो चाहे a यूनियन b। हमने कहा अभी कि दोनों प्रॉपर्टी इक्वल होती है तो हमने b यूनियन a लिखा, यानी पहले इसको लिख लिया। देन फिर हम इसमें जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो 3 भी देखिए आ गया, 6 भी लिख चुके हैं, तो 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें नहीं पता कितने नंबर आएंगे तो हमने डैश 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 कर दिया। तो इस तरह से ए यूनियन बी आपका निकल आया। ठीक है, और आपका डैश डैश आया है। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो तो आप देखोगे आपकी बुक में इस टाइप से भी आंसर लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी जो है वो आपका, जो इसमें से जितने भी आपके यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 3। जो पहला वाला था आपका क्या था, मल्टीपल ऑफ 3, तो आप डायरेक्टली लिख दो मल्टीपल ऑफ 3, वो कितने भी हो सकते हैं। और कॉमा आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, इसमें कॉमा या और लगा के आप बोल सकते हो कि क्या क्या बचा, मल्टीपल ऑफ 3 छोड़ के क्या बचा हमारे पास 1। ठीक है, 1 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 3 में आ जाएगा। सॉरी 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो गया तो 1 बचा, 2 बचा, 4 और 5। बाकी 3 और 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमने सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिया, तो हमें डैश लगाने की जरूरत है, इसमें सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ये आपकी बुक का आंसर इसलिए मैंने आपको इसको लिखवा दिया, बाकी आप इसको भी लिखोगे तब भी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है जहाँ पर एक्स क्या है 1 से बड़ा है और 6 के छोटा और बराबर है। देख लीजिए आप, इंटरवल वाला केस है जो लास्ट में पढ़ा था हमने कि 1 से बड़ा है, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 6 से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम इसमें लिख लेते हैं फटाफट कि हमारा ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा, ए होगा आपका 1 नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 से बड़ा बोल रहा है, तो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 4
5 अब 6 के बराबर बोल रहा है, इसका मतलब 6 ले सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 6 से छोटा ही ले सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास है 2 3 4 5 6। अब चेक करते हैं दूसरा बी क्या है हमारा, नेचुरल नंबर ये भी है, बट ये 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 और 10 को नहीं लेंगे, ये आपका ओपन इंटरवल दे रहा है, सिर्फ इसके बीच का नंबर लेंगे। तो क्या लेंगे हम, b इज इक्वल्स टू 6 से बड़ा यानी कि 7 8 9, ठीक है, 10 से छोटा चाहिए, अब ये ले लिया। अब ए यूनियन बी आप आराम से निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 पूरा लिखेंगे, 4 5 6 पूरा लिखेंगे और 7 8 9, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 है और बी में 5 है, बी में कुछ नहीं है, तो जब आप इसका ए यूनियन 5 करोगे यानी ए यूनियन बी करोगे तो भी क्या आएगा आपका 1 2 3 आएगा, तो इसका ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2 3, क्योंकि 5 तो आपका 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, हमने अभी भी प्रॉपर्टी भी की थी ना कि ए यूनियन 5 अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है, ए ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखिए ए में ए बी है और बी में ये सारे नंबर हैं। सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके जितने एलिमेंट है ए के वो सब बी में होने चाहिए। तो देखिए ए में ए है, ये भी बी में है, बी भी है, यानी ए बी दोनों इसमें है, इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो येस इट इज ट्रू। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो देखिए क्या होगा ए बी सी है, यूनियन करेंगे तो ए बी पूरा इसका लिख लेंगे और सी इसका, तो यानी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा ए बी सी। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। कह रहा है ए और बी दो सेट हैं जिसमें से ए सबसेट है बी का। आप इसी केस को ले सकते हो, इसी का एग्जांपल है ऐसा। तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपने देखा अभी कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ पे कैसे ले सकते हो, देखिए ऊपर वाले में हमने प्रूफ ही कर दिया, नीचे वाले में डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा था हमें कि ए बी है और बी ए बी सी है, तो पूछ रहा है कि ए सबसेट है बी का। तो हाँ, क्योंकि ए सबसेट होता है बी का तभी जब आपके जितने भी एलिमेंट हैं ए में वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। और क्या है, ए प्रॉपर सबसेट है इसका, तो यस ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी पूरा लिख लेंगे ए का, और इसमें बचा सी तो ए बी सी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है बी ही तो है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। कब होगा ऐसा, जब ए हमारा सबसेट हो बी का। तो अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने देखा हमारा दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला भी हो गया और थर्ड वाला भी हो जाएगा। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमसे कह रहा है कि ए भी दे रहा है आपको, बी दे रहा है, सी दे रहा है और डी दे रहा है, और आपसे बोल रहा है कि देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे। चलिए देखिए हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन डी, यानी इस टाइप से आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करके बताऊँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपको अपने से प्रैक्टिस करना है। मैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन लेके बता देती हूँ। चलिए हम बी यूनियन सी यूनियन डी बता देते हैं आपको। तो बी यूनियन सी यूनियन डी कैसे निकलेगा ये, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोई दो नंबर निकाल लेते हैं, यानी पहले बी यूनियन सी निकाल लें, फिर जो आएगा उससे डी निकाल लेते हैं। तो लेट बी यूनियन सी क्या हो जाएगा ये, तो बी यूनियन सी, यानी इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो आपका बी और सी देख लीजिए क्या है, बी पूरा लिख लेते हैं 3 4 5 6, और फिर सी में आते हैं 5 6 पहले से है तो 7 8, तो ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का हम यूनियन निकालेंगे डी से, तो क्या हो जाएगा बी यूनियन सी, यानी पूरा लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 पूरा लिख लेते हैं, और डी में जो बचा हुआ है यानी 7 8 तो लिख लिया, 9 10। तो इस तरह से ये हो गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी। क्लियर हो गया, यानी इन दोनों को पहले निकाला और उससे हमने ये निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले सी यूनियन डी निकाल लेते फिर बी से यूनियन निकाल लेते। ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपका इससे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका फोर्थ तक का क्वेश्चन, आप आराम से लगा सकते हो। तो फोर्थ तक के आपके जितने पार्ट बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप आराम से लगाना। फिर उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपका इंटरसेक्शन आ गया, जिसके लिए मैं आपका नया वीडियो बनाऊंगी, इंटरसेक्शन आपको बताऊंगी क्या होता है, फिर उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए आप फोर्थ तक का क्वेश्चन आप लगा सकते हो, तो फोर्थ तक का क्वेश्चन आप लगाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, गुड लक।